कि जिसकी मौत जहां हुई पहले उस जगह को तो ध्यान से देख लो। वेयर इज संचालक, हॉस्टल संचालक, वेयर आर दीज टू? कहाँ गए? यहाँ पे फैमिली को ही क्वेश्चन करा जा रहा है। अरे जब बेटी पहुंच गई तब ना हम आपको बता रहे हैं कि ये हुआ है। बेटी मेरे पास होती तो हम आपके पास काहे जाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने पूरे जिले में चिंता और न्याय की मांग तेज कर डाली है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल की विधानसभा प्रत्याशी शिवानी शुक्ला जहानाबाद के पतियावा गांव पहुंची और मृत छात्रा के परिजनों तथा ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली है और निष्पक्ष जांच की जोरदार मांग भी की है। शिवानी शुक्ला ने कहा है कि घटना को लगभग 20 से 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल संचालक और वार्डन से अब तक उचित पूछताछ नहीं की गई है, जो बेहद चिंताजनक है। परिजनों से बातचीत के दौरान शिवानी शुक्ला ने कहा है कि घटना को लगभग 20 से 22 दिन बीते हैं, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस स्थान पर घटना घटी है उस स्थल की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन अब तक हॉस्टल संचालक और वार्डन से समुचित पूछताछ नहीं हुई, जो बेहद चिंता का विषय है। कितना साफ साफ बोला चचा ने कि जिसकी मौत जहां हुई पहले उस जगह को तो ध्यान से देख लो। वहां के जो अथॉरिटी हैं उनसे पूछताछ कर लो। क्या गलत कह रहे हैं चचा? और अगर चचा ये बात सोच सकते हैं तो हम बहुत श्योर है कि बिहार के पुलिस प्रशासन में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। हम लोग सब बुद्धिजीवी लोग ने बैठे हुए हैं, तो वो लोग ये चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? वेयर इज वार्डन, वेयर इज संचालक, हॉस्टल संचालक, वेयर आर दीज टू? कहाँ गए? पूछताछ वहां से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली को ही क्वेश्चन करा जा रहा है। अरे जब बेटी पहुंच गई तब ना हम आपको बता रहे हैं कि ये हुआ है। बेटी मेरे पास होती तो हम आपके पास काहे जाते? हम अपने आप ही में काम सलट लिए होते, हम लोग खोजबीन कर लिए होते। उन लोगों ने मैंने अभी जस्ट रिपीट कर रही हूँ अपनी बात। परिवार को उन्होंने पीड़ित कर लिया, करके वो लोग फाइंडिंग्स पे भी आए। बात एट लास्ट ये है कि अगर ये लोग मांग रहे हैं इंसाफ और इन लोग के पास वही जगहें हैं जाने के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे वो एनएचआरसी हो, वहीं जाएंगे ना। जो जगह बनी रहेगी वहीं जाएंगे। ये लोग जा रहे हैं और इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप मेंशन भी कर रहे हैं, कल डिप्टी सीएम आए थे, यहाँ पे और भी नेताएं आए हैं। ये लोग अपना काम करेंगे। भार लिया है बिहार का तो करेंगे, करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से कि इस परिवार को, मेरी बहन, इंसाफ मिलेगा और आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत साफ साफ दोबारा अपने आप को दोहराते हुए कह रही हूं, जो दो लोगों का नाम चाचा जी ने भी लिया, वार्डन और संचालक, इन दोनों को सबसे पहले पूछताछ की जाए और गहराई से पूछताछ की जाए कि एक एक चीज पता हो। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच पड़ताल में डाला जाए। ऐसा नहीं होगा ना कि इतना सारा हॉस्टल है, एक सीसीटीवी नहीं होगा। अब तो छोटे मार्केट के आगे लग जाता है। मैं श्योर हूं वहां पे भी नहीं है। तो अपना बुद्धिजीवी लोग आप सब हैं वहां पे, आप लोग कर सकते हैं और इस परिवार को इंसाफ दिला सकते हैं। राजद नेत्री ने आगे कहा कि बिहार प्रशासन में कई योग्य और अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं। यदि वे ईमानदारी और निष्पक्षता से हॉस्टल संचालक और वार्डन से पूछताछ करें तो सच्चाई सामने आ सकती है और छात्रा को न्याय मिल सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रा जब हॉस्टल पहुंच चुकी थी तभी ये घटना हुई है। ऐसे में हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की गंभीरता से जांच बेहद आवश्यक है
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी के घर में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले परिवार के लोग आपस में उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। यदि समाधान नहीं निकलता है तब प्रशासन और न्यायालय की शरण ली जाती है। तो इसी तरह पीड़ित परिवार का प्रशासन पर अब भी भरोसा बना हुआ है, लेकिन लगातार हो रही देरी के कारण लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। शिवानी शुक्ला ने यह भी कहा है कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता पहले ही घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और उन्हें जांच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मौजूदा सरकार और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाएंगे और छात्रा को न्याय मिलेगा। तो बता दें कि परिजनों और ग्रामीणों ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। तो फिलहाल जो है सीआईडी भी इस केस की जांच कर रही है, साथ ही साथ एफएसएल रिपोर्ट भी आ गई है और एसआईटी भी इसमें अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है। लेकिन जिस तरीके से जांच किया जा रहा है और न्याय मिलने में देर हो रही है, इसको लेकर के परिजनों में आक्रोश है और वो सरकार से इस पर कड़े रुख अपनाने का गुहार लगा रही है और अपील करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।